आज हम बात करेंगे ज्योत्सन करकट्टा। ज्योत्सन करकट्टा का पूरा प्लान पे पानी फेर देंगे हम, कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ज्योत्सन करकट्टा दीदी को भी प्रणाम। हम नहीं बोलते, लेकिन बोलने का रीज़न है, मांझी महतो भाई भाई है, लड़ाने नहीं देंगे हम, दंगा फसाद करवाने नहीं देंगे हम। तो सबसे पहला बात, आदिवासी का तुम हितैषी जो बन रही हो, इतना ज़्यादा हितैषी बन रही तो आजसू पार्टी काहे नहीं छोड़ देती हो तुम? काहे कि जितना भी जो देखिए, इसका राजनीतिक एजेंडा क्या है, लोगों को बरगलाना, लड़वाना। अगर इतना ही ईमानदारी, हाँ आदिवासी के लिए तुम लड़ रही हो तो चलो, समुदाय के लिए लड़ना चाहिए, अपना समुदाय के लिए अच्छा बात है। लेकिन अगर तुम लड़ रही हो, सुदेश महतो शामिल है, जयराम महतो शामिल है, और प्लस में देखिए, अगर जो ओरिजिनल आदिवासी जो इस हक के लिए सही से लड़ाई कर रहा है ना भाई, वो तो पार्टी छोड़ दे रहा है। आजसू पार्टी को बहुत लोगों ने छोड़ दिया, जेलकेएम को छोड़ दिया, खुद जेएमएम तक को छोड़ दिया कि मेरा सरकार जो है, मेरा पार्टी का रहने के बावजूद मेरे साथ खड़ा नहीं, जेएमएम तक को छोड़ दिया है। जेएमएम तक को छोड़ दिया लोगों ने, जो आदिवासी के लिए एक्चुअली में रियल में आवाज़ उठा रहा है। वो लोग दब जा रहे हैं, छिप जा रहे हैं, उन लोग का आवाज़ सामने नहीं आ रहा है। जो डुप्लीकेट नेतागिरी, फर्जी कर रही, दलाली कर रही, किसी को बदनाम करने का टारगेट खाली कर रही है कि कौन पार्टी को बदनाम किया जाए, वो तो सबको पता है कि कौन पार्टी को बदनाम करना चाह रही है। सो जेलकेएम को सिर्फ ये मुद्दा बना के उतरी है कि फेम मिल जाए, अब नेता विधायक बन जाए, मुखिया बन जाए, कुछ भी बन जाए, फलाना ढिंकाना। तो देखिए, जो रियल में लड़ाई कर रहे थे, देखो जेएमएम छोड़ दिया, जेलकेएम छोड़ दिया, आजसू छोड़ दिया। तुम काहे नहीं छोड़ रही? तुम काहे बोल रही कि हम अभी भी आजसू में हैं? और एक बयान क्या दिया, ईसाई और हाँ आदिवासी भाई भाई, ये मुद्दा तो और ख़तरनाक है भाई। यहाँ समझने वाली बात है, ईसाई और मांझी भाई भाई, पूरा आदिवासी मांझी मुंडा भाई लोग को बोल रहा है कि ईसाई और आदिवासी भाई भाई है, घर का मैटर है, एक माँ का बेटा है, हम लोग आपस में निपट लेंगे। पूरा आदिवासी जनजाति को बेच देने का काम करने जा रही है। इसका पोल अभी हम प्रूफ के साथ खोलने वाले हैं। हम इसलिए वीडियो नहीं ला रहे थे किसी के बारे में भी, और वीडियो बनाना छोड़ दिए थे कि हमको लगा चलो माहौल है, ठंडा हो जाएगा, या कोई राजनीतिक चेहरा चमका रहा है, ठीक है, फेमस हो जाओ, नेता बनो, अच्छा बात है, बड़ी दीदी लोग हो, कमाओ खाओ जियो ज़िंदगी ढंग से अच्छे से। लेकिन नहीं, ये लोग तो राज्य को एकदम दंगा फसाद में बदलने का तकदीर एकदम टारगेट बना दिए हैं। तो अब ऐसा नहीं होने देंगे। भड़काऊ भाषण एकदम हमेशा देख रहे हैं रेगुलर, ऐसे वैसे दिस दैट, तो एकदम पूरा एक पार्टी का पकड़ के ही तो एकदम पर्सनली बैठ गई है ज्योत्सन करकट्टा। जान रही है कि अभी जयराम महतो का ही बता दे रहे हैं, जेलकेएम पार्टी से बंगाल में भी चुनाव के लिए मांग कर रहा है, वहाँ का जनता उड़ीसा में भी मांग कर रहा है, बिहार का देखिए, आइए गए थे विपिन सर। तो इसीलिए ज़्यादा फेम फॉलोइंग की, इन लोग स्टेट लेवल का नेता रह गया, और टाइगर जो है बाहर तक का चल गया, मतलब कंट्री में कहीं से भी चुनाव ये लड़वा सकता है, जनता इनको मांग कर रहा है। तो इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है बढ़ते हुए कि कोई इतना आगे काहे जा रहा है। इसीलिए ये लोग ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है जेलकेएम को। बता दे रहे हैं कि आदिवासी को कैसे मान के चलिए बेचने का काम कर रही है। इसको अगर ईसाई कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, ईसाई धर्म में अगर जा रहा है झारखंड में, तो कौन जा रहा है, कौन जनजाति जा रहा है? आदिवासी जनजाति जा रहा है। और ये नहीं, पूरा भारत में, जबकि भारत छोड़ो, अभी पहले झारखंड का ही जान लेते हैं। 2001 से 2011 के बीच ईसाई का जनसंख्या कितना बढ़ा है पता है? 30% बढ़ा है। मात्र 10 सालों में 30% ईसाई आबादी झारखंड में बढ़ा है। तो भाई कहाँ से बढ़ा, और कौन जनजाति वहाँ पे शामिल हो रहा है? ये तो आप लोग सबको पता है कौन जा रहा है, आदिवासी भाई लोग ही जा रहे हैं, एसटी सूची का ही लोग जा रहे हैं। 2001 में ओनली 11 लाख, 2001 में 11 लाख ईसाई आबादी था, 2011 में आते 14 लाख हो गया। 2011 में ही 14 लाख। इतना वृद्धि कहाँ से हो रहा है भाई? इतना तेज़ी से जनसंख्या कैसे ग्रो हो रहा है? ये सब जानने की बात है। और ये जो ज्योत्सन करकट्टा है, क्या बोलती है कि एसटी, आदिवासी और ईसाई भाई भाई एक माँ का ही है, औलाद है, आपस में हम लोग निपट लेंगे, घर का मामला है। देखिए साजिश कहाँ तक हो रहा है, चुनाव जीतने के लिए या पैसा कमाने के लिए ज्योत्सन करकट्टा अपना जाति, अपना समुदाय को भी निछावर कर दे रही, दूसरे समुदाय में कन्वर्ट होने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन ये सब में वो आवाज़ नहीं उठाएगी, काहे कि उसे पता है वो भी मेरा ही वोट बैंक है, मेरा वोट बैंक बनेगा। इसीलिए इस पार्टी को इस मुद्दा को उल्टा पुल्टा करके लोगों को लड़ाए, ताकि सब मेरा साथ में जुड़ जाए और हम नेता बन जाए। यही टारगेट है और कोई बड़ा टारगेट नहीं।
जबकि पूरा भारत में ईसाई धर्म का आबादी बढ़ा था झारखंड छोड़ के 17%, और सिर्फ झारखंड में कितना बढ़ा, 23% के करीब बढ़ा। ये सोचने वाली बात है। ज्योत्सन करकट्टा एक दिन आप लोगों को बेच देगा, कन्वर्ट करवा देगा सबको। और जब यहाँ पे एसटी सूची के लिए अगर किसी कारण अगर ईसाई धर्म को एसटी में नहीं रखा जाता है और अगर आके यहाँ खोजेगा आदिवासी जनजाति कौन है, तो भाई पूरा विलुप्त हो जाओगे। बस मेरा घर तरफ, मेरा गांव तरफ का जो आदिवासी भाई लोग है, मेरा भाई लोग है, वही सब बचेगा। बाकी टोन में तो कन्वर्ट हो गया। हम कुछ दिन पहले रांची गए थे, 1-2 साल पहले काम करने के लिए। हम अपना ही बता देते हैं, और ये न्यूज़ कहीं नहीं चला है। ये जो है ना, कल का न्यूज़ का हम रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि इतना इतना वृद्धि हुआ है, ये इतना कन्वर्ट हुआ है झारखंड में। कल न्यूज़ चला है जियो न्यूज़ में, आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। और बता दे रहे हैं, हम भी रांची गए थे, मेरा दोस्त भी एक पतरातू तरफ का ही गया था, वो एसटी कास्ट से था। हम लोग जाके दोनों काम कर रहे थे रांची में। बस एक क्रिश्चियन वो भी कन्वर्ट होके गया था, उस भाई के साथ में हम लोग रहते थे, दोस्ती यारी था, रह रहे थे। वो भाई 1-2 दिन उसके साथ में गया, कहीं चर्च वगैरह गया, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया भाई। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब नहीं, वो तो हमको बताया नहीं कि हम, मेरा मन में ऐसे चल रहा है, फील चल रहा है ऐसे। हम दिल से बोलते हैं, झूठ बोलने का आदत मेरा नहीं है, कपिल महतो का, दिल से बोलते हैं। उसके बाद एक दिन हमको भी वो बंदा लेके गया, हम बोले काम में जाते हैं भाई, बोला संडे के दिन में चलो ना, घूम घाम के आएगा। तो संडे के दिन में हम चल गए, घूम के आए, और बोला कैसा है, नहीं है। हम बोले सही है, अच्छा है। उसको लग रहा था ये बंदा भी पिघल जाएगा कबट। भैया कुर्मी माँ तो ब्रांड है रे, ब्रांड। धर्म परिवर्तन नहीं करता है। और आने वाला दिन में देख लेना, 20-30 साल में आप लोग पूरा कन्वर्ट हो जाओगे, और यहाँ पे जनजाति के नाम पे कोई बचेगा तो ओनली कुर्मी भाई लोग बचेगा। इसलिए अभी ही जगा देना चाहता हूँ, नहीं तो बोलेगा महतो भाई लोग, कुर्मी भाई लोग हम लोग को। अरे भाई बता देता, कम से कम इतना लोग ऐसे हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था, तो इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। बाकी लोकतंत्र देश है, हम भाई ईसाई धर्म का भैया लोग, बड़े दादा लोग हैं मेरा, उन लोग को भी दिल से मानते हैं। हम काहे लड़ाई करने के लिए जाएं, हम काहे उन लोग का विरोध करें। लोकतंत्र देश है, आप लोग अपने मर्जी से जा रहे हो तो जाइए, पर बड़े भाई होने के नाते, ये छोटा भाई होने के नाते मैं बता देता हूँ कि मत जाइए, नहीं तो बाद में बोलिएगा कि बताया नहीं, कुर्मी भाई था, नहीं बताया। अपना बोलता है भाई भाई हैं, भाई भाई आइए हैं, इसीलिए बता रहे हैं। जाना है तो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ भाई, हमको कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र देश है, लेकिन जो मेरा है रियलिटी भांडा फोड़ दे रहे हैं आज। बता देने, ये कोई नहीं बताएगा, काहे कि सबको डर है भाई, सबको डर है। काहे कोई किसी के खिलाफ बोलने के लिए जाएगा। लेकिन हम ईसाई धर्म को भी, वाले दादा लोग को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि भाई बस रख दे रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, अगर कोई जाना चाह रहा है तो भैया बेशक आप लोग करवा दीजिए, कर लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं। अगर खुशी खुशी जा रहा है तो काहे नहीं, जगह दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग को भी थैंक्स रहेगा। बाकी कुर्मी लोग तो कोई जाएगा नहीं। झारखंड में आने वाले दिन में आदिवासी का जनसंख्या लगभग इतनी सा ही बच जाएगा, ये रियलिटी है, इतनी सा ही बचेगा। जिस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए था। हाँ, कुर्मी का ये नहीं बोल रहे कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के लिए मतलब विरोध नहीं कीजिए या रैली नहीं निकालिए, लेकिन आप लोग संगठन तैयार कीजिए, बुद्धिजीवी लोग से मिलिए, उन लोग से राय लेके कीजिए। ये दूगो जो है ना, नहीं, गलत लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे महिला के खिलाफ। कोई बोलता है उससे हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है। ये दोनों दीदी लोग के खिलाफ मतलब साथ मिल के उन लोग बहकाने, चढ़ाने, लड़वाने का जो भाईचारा बीच का हम लोग का है, ख़त्म करना चाह रहे। आज भी मेरा भाई लोग है, आदिवासी भाई लोग दोस्त है, अभी भी हम वैसा ही बात करते जो पहले बात करते थे, और अभी भी बात करेंगे। उसका भी वीडियो हम लाएंगे, कुछ दिन बात करेंगे। काहे कि हम लोग एक दूसरे से ही बात करेंगे तो मैटर सॉल्व होने वाला है। नेता के चक्कर में राजनीतिक में अक्सर हमेशा गरीब लोग पिछते हैं। अभी कल ही का न्यूज़ देख लो ना यार, कि आज ही का न्यूज़ है, विजय फिल्मी स्टार विजय कौन नहीं जानता है भाई। विजय तेलुगु सुपरस्टार, उधर का, साउथ का है। उनका रैली में, वो भी राजनीतिक में उतर गए हैं, तो उनका रैली में, उनका पार्टी का रैली में कल ही 30-36 लोग मर गए। उसमें महिलाएं, बच्चे, जेंट्स सब मर गए। तो राजनीतिक का शिकार अक्सर गरीब लोग ही होता है भाई। संभल जाओ। ज्योत्सन करकट्टा और निशा भगत के चक्कर में मत रहो। और अगर यही बात है कि हाँ उन लोग है हितैषी, तो हम तो बोल रहे हैं भाई, आज तू छोड़ दो ना, काहे उस पार्टी को पकड़ के हो। जो दिल से सपोर्ट कर रहा है भाई, आज तू छोड़ दिया। जो दिल से सपोर्ट कर रहा है भाई, जेएमएम छोड़ दिया। आप ही लोग का समाज का आदिवासी भाई लोग जेएमएम तक छोड़ दिया कि जेएमएम के नेता हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप लोग पर्सनली जयराम महतो को टारगेट कर रहे हो भाई। ये हेमंत सोरेन जी सिग्नेचर करके दिए, तब आप लोग उनके खिलाफ नारेबाजी काहे नहीं कर रहे हो।
जयराम महतो तो सिग्नेचर भी नहीं किया, बस समर्थन दिया है। सुदेश महतो तो सिर्फ समर्थन दिया। आप लोग तो एकदम खुलेआम विरोध कर रहे हो कुर्मी पार्टी बोल बोल के। सिग्नेचर कर दिया था जेएमएम, तो वो नहीं हुआ कुर्मी पार्टी। गजब आप लोग टारगेट कर रहे हो ना, पर्सनली किसी को टारगेट कर रहे हो तो भाई कपिल भी चुप नहीं रहेगा। हाँ, और हम मुद्दा पे बात करते हैं, एक एक चीज़ खंगाल के जान लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, सही है या गलत, फिर बात करते हैं। हाल ही का न्यूज जी न्यूज में चला है, रांची में हुआ है, मतलब कोई पंडाल है जो ईसाई दुर्गा पूजा का पंडाल बना है, लेकिन ईसाई धर्म का जो है चर्च टाइप से कुछ डिजाइनिंग किया हुआ गया है, और उसमें उन लोग का मतलब थोड़ा बहुत स्केच भी बनाया हुआ है, मूर्ति टाइप, मतलब फोटो भी लगाया हुआ है। तो खुलेआम विरोध हुआ है रांची में, और वो सब हटाने का काम किया है। तो आप लोग से भी, आप लोग का मन है भाई, आप लोग को जाना है, जाइए, हम क्या बोलें। आपका छोटा भाई है, जितना बताना था हम बता दिए। बाकी राजनीति का शिकार नहीं होइए। आजकल का युग में एक गांव में छोटा सा मीटिंग होता है ना, उसमें राजनीतिक होता है, समझे। बाकी पढ़े लिखे जो भाई लोग, आदिवासी भाई लोग भी हैं ना, उन लोग भी राजनीति का शिकार नहीं हो रहे हैं। हाँ, संविधानिक तरीके से लड़िए। आप लोग का एक मुद्दा और है कि नहीं रेल टेक दिया, कौन से संविधानिक है। ओ भाई, बता देना चाहता हूँ कि रेल जो हम लोग टेके ना, दिल्ली में जाके दरख्वास्त दे के आए थे, ये चीज़ करने वाले हैं, लेटर दे के आए थे, राज्य सरकार से दे के आए, मतलब कि ऐसे ही रेल टेक देंगे हम लोग। संविधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। मिले ना मिले सरकार के हाथ में है, पर कोशिश भी ना करना, ये तो गलत बात है। और जो है वही चीज़ मांग रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, विरोध कीजिए, संविधानिक तरीके से कीजिए। ऐसे किसी का पुतला उतला ऐसे किसी जाति भी से करके विरोध मत कीजिए। सरकार का विरोध कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो है। बाकी फैसला होगा, कोर्ट में होगा। आदिवासी का जो कैटेगरी है उसे आप डिलीट हो गए हैं, तो आदिवासी का जो क्या कहते हैं हक है ना, वो मत लीजिए ना। झारखंड में क्या है ना, ईसाई कौन है, आदिवासी कौन है, पहचानना ही मुश्किल हो जा रहा है। सवाल यही है कि आदिवासी कौन, ऐसा हो रहा था तो हम लोगों को प्रयास एक समाज को जगा रहे हैं। अभी जेपीएससी का मैंने फार्म भरा, अभी स्थगित हो गया। मैं पूछना चाहूंगा, अभी हाल ही में अगर कोई भी जॉब होगा, बताना चाहूंगा वहाँ एसटी रिजर्व में कौन लोग बैठ रहा है, कौन लोग घुस रहा है, वही लोग घुस रहा है जो धर्मांतरित हो गए। और दूसरा, मैं आप ही में जोड़ दे रहा हूँ, केवल यहाँ ईसाई का ही नहीं, यहाँ जितने भी धर्मांतरित हो गए, मेरा बेटी बहन को भी लोग रख लिए हैं। अदर जात का भी मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें सारे जात आ रहे हैं। किसको मैं आरोप लगा दूं? मैं आरोप लगाने के लिए नहीं, मैं सरकार से बस डिमांड करने आया हूँ कि जो धर्मांतरित हो गए उनको मेरा नौकरी में हक नहीं है, मेरा रिजर्व सीट में हक नहीं है, चुनाव लड़ने का ही अधिकार खो दिया है। मेरा कोई भी पार्टी से वहाँ विधायक, सांसद बने, मुखिया बने, मेरा मांग है, लेकिन धर्मांतरित लोग को नहीं बनना चाहेंगे। आदिवासी हिंदू नहीं है लोग बोलते हैं, तो हम लोगों को ये भी बोलना होगा कि आदिवासी ईसाई भी नहीं है, और जो ईसाई हो गए हैं उसका डिलीट। वर्ष 2001 की जनगणना में झारखंड की ईसाई आबादी तकरीबन 11 लाख थी, जो 10 वर्ष बाद यानी 2011 में बढ़कर 14 लाख से ज्यादा हो गई। यानी 10 वर्षों के अंदर झारखंड की ईसाई आबादी तकरीबन 30% तक बढ़ी, जो एक बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, इस दौर में झारखंड की आबादी लगभग 22.5% बढ़ी थी, जबकि पूरे देश की आबादी में 17.5% की बढ़ोतरी हुई थी। इन्हीं आंकड़ों को विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन अवैध धर्मांतरण से जोड़ते आए हैं। भाईचारा बना रहना चाहिए भाई लोग, आप लोग भी भाई हैं, दिल से मानते हैं सबको हम, तो जोहार रहेगा सबको।